अखनूर में वेटरन डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान यह कश्मीर का है। मान, सम्मान, स्वाभिमान हर मनुष्य के हृदय की यह बलवती भावना होती है। व्यक्तिगत सम्मान, मान यह होता है, स्वाभिमान होता है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से जो नापाक कोशिश इस अखनूर में की थी। अखनूर में वेटरन डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान यह कश्मीर का है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह तो है ही, इसके साथ साथ इस स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में पांडव अपने वनवास के दौरान रुके थे। जो जिस म्यूजियम का आज मैंने लोकार्पण किया है उस म्यूजियम में इसे दर्शाया गया है। भगवान परशुराम का भी इस धरती से नाता रहा है। लेकिन साथियों, पर्यावरण की सुंदरता को समेटे हुए यह स्थान क्लाइमेट की दृष्टि से भी कहीं ज्यादा दुर्गम भी है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से लोग इस स्थान पर आते हैं, यहाँ की प्रकृति का वह आनंद उठाते हैं। लेकिन एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आता है वह इसका अनुभव कर पाता है कि यहाँ पर रहना कहीं ज्यादा चुनौती भरा काम है। लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, घूमकर चले जाते हैं, लेकिन आप सब ऐसी जलवायु में भी, ऐसे माहौल में भी तमाम चुनौतियों के बावजूद एकदम मजबूत मुस्तैद होकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर हमारे सारे वेटरन्स मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। मैं कभी यदि विचार करता हूं कि क्या कारण है, कौन सी वह भावना है कि हमारे सेना के जवानों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अथवा इस आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, मान, सम्मान, स्वाभिमान हर मनुष्य के हृदय की यह बलवती भावना होती है। व्यक्तिगत सम्मान, मान यह होता है, स्वाभिमान होता है। परिवार का और समाज का जिसमें हम पैदा हुए हैं उसका भी मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। जिस देश के हम नागरिक हैं उसका भी एक मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान को लेकर ही शायद यह भावना लोगों के अंदर पैदा होती होगी। हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करके ही रहेंगे, यह संकल्प उनके मन के अंदर पैदा होता है। जिस समय हमको आजादी हासिल नहीं हुई थी उस समय चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला जैसे जवानों ने हंसते हंसते भारत माता की पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कौन सी वह प्रेरणा थी जिसने उन्हें अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना उनके अंदर यह पैदा की? वह प्रेरणा थी मान, सम्मान और स्वाभिमान की, देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की भावना, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से जो नापाक कोशिश इस अखनूर में की थी उसे भारतीय सेना ने न केवल विफल किया बल्कि एक नया मोर्चा खोलकर और आगे बढ़कर लाहौर तक पहुंचने में भी काफी कामयाबी हासिल की थी। 1965 के युद्ध में जंग के मैदान में मिली जीत भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो, हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह
देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा न तो 1965 में यहां के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, न ही आतंकवाद के इस दौर में साथ दिया, बल्कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारे कई मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी शहादत दी है। मोहम्मद उस्मान को भी मैं नहीं भूल सकता। पहले ऐसे मुस्लिम व सैनिक थे जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकता है कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा है। आज भी 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से ही भारत में आते हैं। सीमा पार से जारी आतंकवाद 1965 में ही समाप्त हो गया होता यदि तत्कालीन सरकार ने जंग के मैदान में मिली कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में न बदल दिया होता। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको मिली थी, लेकिन बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में हम नहीं बदल पाए। यह आरोप नहीं है, जो हुआ उसके पीछे उस समय उनकी कुछ सोच रही होगी, उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता। साथियों, 1965 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने हाजी पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते, मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 377 समाप्त करके की है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इल्लीगल वजीर आजम अनवरुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवरुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।